हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. So this question is a true false type question. ये क्या आपका एक true false type question है. Okay, so the statement says a non-zero work has to be done to rotate a unit north pole around a current carrying wire. Okay, हमें नॉन जीरो वर्क यानी कि हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, हैज टू बी डन टू रोटेट ए यूनिट नॉर्थ पोल, एक यूनिट नॉर्थ पोल को अराउंड ए करंट कैरिंग वायर. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. देखिए, वर्क डन क्या लिख सकते हैं आपको, वर्क डन. अगर आप किसी यूनिट नॉर्थ पोल को क्या करें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं या फिर रोटेट कराते हैं. ओके, तो उसके लिए जो आपका वर्क डन होता है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ओके, सो वी कैन से दैट द वर्क डन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन पे देखिए वर्क डन होता क्या. वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं. वर्क इज डिफाइन एज द इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. ओके, यानी कि आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है. ओके, अगर हम किसी इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट डी आर की बात कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू होगा, और उसका इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, डब्ल्यू. दिस इज द वर्क डन, ये हमें वर्क डन देगा. ओके, अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है उसने, इन नॉन जीरो वर्क हैज टू बी डन इन रोटेटिंग ए यूनिट नॉर्थ पोल अराउंड ए करंट कैरिंग वायर. ओके, मान लीजिए आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, दिस इज ए करंट कैरिंग वायर. ओके, जिसमें आपकी आई करंट क्या कर रही, फ्लो कर रही. ओके, अगर इसका आई करंट फ्लो कर रही है तो हम बोल सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में इसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा. एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर क्या होता है आपका, एक सर्कुलर नेचर का होता है. किस नेचर का होता है आपका, सर्कुलरली क्लोज्ड लूप होती है ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण. ओके, अब क्वेश्चन में बोला है कि नॉन जीरो वर्क हो रहा है टू रोटेट ए यूनिट नॉर्थ पोल, एक आपका यूनिट नॉर्थ पोल है. ओके, अगर हम देखिए इस फील्ड में एक यूनिट नॉर्थ पोल को रख देते हैं. ओके, यूनिट नॉर्थ पोल को आप रख लेते हैं. ओके, जिसका आपका प्लस एम, की आपका मैग्नेटिक मोमेंट इसका प्लस एम है. ओके, नॉर्थ पोल अराउंड, तो हमें यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है. हमें क्या बताना है यहाँ पर, बेसिकली हमें यहाँ पर नेट वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की आपकी सर्कुलर है यहाँ पर. ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, दिस इज अवर नॉर्थ पोल. अब हमें यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग हम वर्क डन को क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स हमें पता है फोर्स कितना होता है आपका, फोर्स इज इक्वल टू एम टाइम्स बी वेक्टर. ओके, एम के यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल, ये क्या आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक, ये स्ट्रेंथ जो आपका पोल है, पोल की जो स्ट्रेंथ है ये हो जाती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल, और बी, बी के आपका मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब देखिए ये करंट कैरिंग वायर है, मान लीजिए इसकी रेडियस हम आर मान लीजिए. ओके, लेट अस सपोज हम आर डिस्टेंस, ये आपकी जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपकी आर है. ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किसके इक्वल होगा आपका, ये होगा आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, ये आपका किसके इक्वल होगा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, किसके इक्वल होगा आपका, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर. ओके, so this will be the magnetic field due to this straight current carrying conductor. Okay, तो this will be the magnetic field. अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए फोर्स क्या हो जाएगा, एम इंटू वी. एम आपने क्या लिख लिया, एम इंटू वी, बी कितना हो गया आपका, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर. डी आर क्या, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, इसको आप अभी ऐसे रहने दीजिए. ओके, डी आर यानी कि एक छोटा सा पार्ट इसका. ओके, अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सर्कल फॉर्म कर देगा. ओके, तो यहाँ से जो आपका वर्क डन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन को साइन को आप हटा लीजिए. अब हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, डी आर का क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा आपका एम इंटू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर इंटू डी आर. डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो पूरा लेंथ एलिमेंट देगा, और वो किसके इक्वल होगा आपका, टू पाई आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो इस पोर्शन से आपका ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो वर्क डन आपके किसके इक्वल आ गया, आपके न्यू नॉट एम टाइम्स आई. ओके, सो दिस विल बी द वर्क डन. ये क्या होगा आपका, वर्क डन टू रोटेट ए यूनिट नॉर्थ पोल अराउंड ए करंट कैरिंग वायर. ओके, तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा. ओके, तो देखिए ये जो वर्क डन आ रहा है ये आपका नॉन जीरो आ रहा है. ये किसके इक्वल आ रहा है, न्यू नॉट आपका क्या रहेगा, न्यू नॉट आपका एक कांस्टेंट है. ओके, आई आई आपकी करंट रहनी चाहिए, और एम एम की आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल. ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका वर्क डन है वो किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू नॉन जीरो. क्वेश्चन में हमसे ये बोला कि नॉन जीरो वर्क हैज टू बी डन, तो हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या आपका ट्रू है. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ए ट्रू टाइप क्वेश्चन. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.